कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए कोई दो ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं, कोई दो बॉल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई दो बॉल्स लेते हैं। जैसे कोई एक बॉल ये हो गई ए, जिसका मास हमने क्या ले लिया m1, सेकंड बॉल इज b और इसका मास क्या हो गया m2, क्या हो गया m2। इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, ua मान के चलो। इसकी जो वेलोसिटी है वो ua है और इसकी जो वेलोसिटी है वो ub है। ठीक है, कोई भी दो बॉल्स हो गई a b, उनके मास हो गए, उनकी प्राइमरी वेलोसिटी हो गई। दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोशन कर रही है। अब अगर ua की वैल्यू ub से ज्यादा हो जाती है, ua की वैल्यू ub से ज्यादा हो जाती है, तो दोनों में क्या होगा? कॉलिजन। तो दोनों में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी, कॉलिजन हो गया। आफ्टर कॉलिजन इसका जो वेलोसिटी है, बॉल ए की जो वेलोसिटी है, बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? va, क्या हो जाएगी? va। बॉल बी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? vb, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी, बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी ub, ua, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी vb और va। अब इधर देखो, बॉल ए के जरिए, बॉल ए exerts a force, ball A exerts a force on ball B, ball A exerts, जब collision होगा तो ball A exerts a force on ball B। अगर ये कंडीशन हम मान लेते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी। देखो, अगर ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये A, ये B और अब ये S मूव कर रहे हैं, collision हो गया, टक्कर हो गई दोनों में। तो बॉल A exerts a force on ball B, that is FAB, according to action reaction law, ball B exerts a force in opposite direction on ball A, that is FBA, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। क्या होगी? अपोजिट। अब आफ्टर कॉलिजन हम बॉल ए के मोमेंटम की बात करते हैं। आफ्टर कॉलिजन चेंज इन बॉल ए मोमेंटम, आफ्टर कॉलिजन चेंज इन बॉल ए मोमेंटम वो क्या होगा? ma va माइनस ua बाई टी। ठीक है, ये आफ्टर कॉलिजन बॉल ए के मोमेंटम की चेंज की बात करिए। अब आफ्टर कॉलिजन बॉल बी की बात करते हैं। आफ्टर कॉलिजन बॉल बी के मोमेंटम की चेंज की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये होगा, vb माइनस ub अपॉन टी। और कल हमने जो लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था? F is proportional m, ये था मोशन का सेकंड लॉ, जो हमने कल पढ़ा था। और ये क्या है? चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम, ये ए के लिए, ये बी के लिए। ये कब की कंडीशन है? आफ्टर कॉलिजन। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल अनअप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। तो अब इसी को अप्लाई करते हैं। देखो, FAB, ये वैल्यू किसकी हुई? FAB की। इस रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी हुई? FBA की। और हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। FAB की वैल्यू ये है, ma va माइनस ua अपॉन टी। नेक्स्ट माइनस का साइन, mb vb माइनस ub अपॉन टी। देखो ध्यान से, जो कॉमन है उसको
तो क्या हो जाएगा ये एम ए वी ए माइनस यू ए इक्वल माइनस एम बी वी बी माइनस यू। ये क्वेश्चन अभी तक हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन में एम ए मल्टीप्लाई वी ए माइनस एम ए और यू ए इक्वल टू, ये माइनस का साइन है पहले से ही, तो माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी और यू, ठीक है। ये क्या हुआ यू। अब इधर देखो, इसको यहां लेकर आता है, अगर ये भी यहां आएगा जैसे एम ए यू है, तो एम बी यू बी, इसको अगर यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा एम बी यू बी और ये पहले से ही है एम ए माइनस। अब इधर देखो, इसको अगर यहां लेकर जाएंगे, इसको अगर हम यहां लेकर जाएंगे तो माइनस माइनस एम ए वी ए, ये पहले से ही माइनस है एम बी और वी बी। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इस स्टेप को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एम बी यू बी प्लस में एम ए और वी ए। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो एम ए वी ए प्लस में एम बी और वी। ये फाइनल इक्वेशन। अब ध्यान से देखो इसे, माइनस यू यू ए, ठीक है। ये क्या था, टक्कर से पहले का मोमेंटम, ये टक्कर से पहले का मोमेंटम और ये टक्कर के बाद का मोमेंटम, ये टक्कर से पहले का मोमेंटम और ये टक्कर के बाद का मोमेंटम। दोबारा से देखो, वो जो स्टेप हमने यहाँ सॉल्व करा था, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए यू ए, एम ए यू ए। नेक्स्ट देखो माइनस एम बी इंटू वी बी, माइनस एम बी इंटू वी बी। अब माइनस एम बी को यू बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एम बी और यू बी, एम बी और यू बी। तो यहाँ पर ये जो स्टेप था ये हमारा पहले से माइनस था, तो इसको हम यहाँ ले गए, इसको हम कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। ये भी क्या बन गया हमारा, माइनस का बन गया। क्या बन गया, माइनस का बन गया यू ए। ये हो गया यू ए, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस से तो ये प्लस, इस पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई करो माइनस से तो क्या आ जाएगा प्लस। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम दोनों बोल्स का, कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों बोल्स का क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये हम क्या पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोबारा से देखिए, हमने क्या करा था, दो बॉल सपोज करी थी, एक ए और एक बी। ए का मास कितना लिया था m1 और बी का मास कितना लिया था हमने m2 लिया था। ए का जो इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चले थे, ए की जो इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चले थे वो थी ua। बी की जो इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चले थे वो क्या थी, ub, क्या थी ub। अब हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि ua इज ग्रेटर देन ub, ua इज ग्रेटर देन ub और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों बॉल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों बॉलों में क्या हो जाएगी, कोलिजन। क्या हो जाएगी, कोलिजन। ये कोलिजन हो गया। अब ए बॉल ने जो बी बॉल पर फोर्स लगाया वो क्या था, ए बी। अपोजिट एक्शन रिएक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग बी बॉल ने भी ए बॉल पे जो फोर्स लगाया वो क्या था, एफ माइनस एफ बी ए, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बस जो ए बॉल के मोमेंटम में चेंज आया, जो ए बॉल के मोमेंटम में चेंज आया वो ये था। आफ्टर कोलिजन बी बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया वो ये था। अब ये v कहां से आया, तो टक्कर के बाद जो a बॉल की वेलोसिटी हो गई वो va
और टक्कर के बाद जो बी बॉल की वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई वी बी। ये टक्कर की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है, ये टक्कर से कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है। ठीक है, तो जो एफ ए बी है वो ये है, जो एफ बी है वो ये है। ठीक है, और ये हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसके जस्ट बाद ये स्टेप ये और फाइनल ये। कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम, कोलिजन से बाद का टोटल मोमेंटम क्या है, इक्वल है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, थैंक यू।